यादव जी, सवाल ये है कि क्या आप सुनने में खराब लग रहा है आपको? सर, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। हराया, इलाज 27 हराएगी। सुनिए, इलाज करा दो भैया, सुनिए, इलाज कर नहीं पा रहे। अरे बोलिए ना, इलाज करा दो। इलाज करा के भेजेंगे आपको। रुकिए, सवाल ये है, एआईएमआईएम गंभीर तौर पर चुनाव लड़ती है। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार में साबित किया, बंगाल में साबित किया, यूपी में साबित किया कि उनकी रेलेवेंस तो है। वो कौन सा अहंकार है समाजवादी पार्टी को जो एआईएमआईएम को आप गंभीरता से लेना नहीं चाहते, हर बार टीम बी कहकर नकार देते हैं और चुनाव में नुकसान होता है? पवन भाई, जो रेलेवेंस आप बता रहे हैं, ये आपका अपना आकलन है या पास्ट के जो डेटा है? डेटा ने कहा है, मेरा कोई आकलन नहीं। वही बता रहा हूं, पास्ट का जो डेटा है, अगर इतने ही रेलिवेंट हैं तो भारतीय जनता पार्टी 38 लोगों का गठबंधन बना के बैठी है। पीडीपी के साथ भी सरकार चला चुकी है जम्मू कश्मीर में, तो इन्हीं के साथ चले जाने क्या दिक्कत है? आपके यहाँ जगह नहीं है, जरूरत नहीं है ना, सीधे ये बन जाए जाके। आपके यहाँ जगह बन जाए ना सीधे जाके। वो तो बीजेपी को हटाने की बात करते हैं ना। यही तो आपको मैं समझा रही थी देर से, ये राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मैंने बताया चुनाव से पहले ही क्यों आते, मुझे बताइए 5 साल तक क्यों नहीं आए? आप एक जगह बताइए जहां आए हो, किसी मुद्दे पे आए हो कि नीट की परीक्षा लीक हो गई उस पे आए हो, और किसी बात पे उन्होंने बात किया हो, किसी और के घर पे बुलडोजर चला उस पे बोले हो, कहीं और कोई राधिका जी, बिल्कुल राधिका जी, आ रहा हूं आपके पास। राधिका जी, 10 सेकंड और। बच्चों को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार चल रही है और भारत, अब सुनिए, भारत, आप सुन लीजिए ना, उनको यही नहीं पता ड्रॉप आउट अरे सुनिए भाई, अब आपके बीच में, अरे राधिका जी, आप अपनी बात रखिए। उत्तर प्रदेश और पूरा देश गोमांस के निर्यात में नंबर 2 पर है पूरे दुनिया में। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी क्या कहते थे, हम विश्वगुरु बनाएंगे, विश्व कसाई बना के देश को छोड़ दिया। यादव जी, विश्व कसाई बना के छोड़ दिया। ठीक है, गोमांस में फर्क है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बीफ और गोमांस में फर्क है। क्या फर्क है मुझे बताइए, आप बताइए, आप अगर आपको पता बताइए। भैंस के मीट को बीफ कहा जाता है एक्सपोर्ट के वक्त, गोमांस भारत से गोमांस और भैंस के दोनों को भी बीफ कहा जाता है। आप गलत बता रहे जनता को। सबसेट वाली बात है, वो सर्च कर लेंगे बच्चे, नहीं बच्चे सर्च कर लेंगे। हिंदी का मतलब सीधा गोमांस नहीं होता। सर्च कर लेंगे, बच्चे सर्च कर लेंगे। मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ, उम्मीद करती हूँ इतनी सिविलिटी यहाँ पे ये खड़े आदमी दिखाएंगे। जब एक महिला बोलती है पहले नहीं बोलना चाहिए, जब सच बोलते हैं, आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपनी बात रख सकूं, वरना मैं ऐसा चलाऊंगी आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे इसके बाद। देखो, धमकी दे रहे हैं मुझे, हाँ, धमकी समझ लो, क्योंकि लाखों के भूत बातों से नहीं मानते, ये आप उसके गवाह हैं। यादव जी, सुन लीजिए एक बार, मैं मुद्दे पे वापस आऊंगी। ये लाइव जाएंगे, यादव जी, बोलो, वो क्यों चिल्लाते हो, ऐसे पढ़ाते हो स्कूल में क्या? गजब आदमी हो। बच्चे दूर बैठे, राधिका जी, अपने मुद्दे पे आइए। आपको सुनाने देता हूं, उनको मशीन की जरूरत नहीं है, आपको है, उल्टा सुनते हो। भाई धमकी, प्लीज इन्हें कंट्रोल करिए। ये किस तरीके की गुंडागर्दी है? कोई धमकी इतने सेंसिटिव नेता इतने सेंसिटिव हो जाए तो दिक्कत क्या है? धमकी में मैं इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? रुकिए जरा, हाजी बताइए। आपको संरक्षण की जरूरत नहीं, रुकिए आप, इनके साथ खड़ा कर दो, लेकिन उसके बाद इनके मुंह पे देखिए, this is getting, he has to be caught. You cannot body shame me. यादव जी रुकिए जरा। अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों के अंदर यही है, इनके प्रवक्ता आके महिलाओं को बॉडी शेम करते हैं, और इसी तरीके से जब अखिलेश, आप इन्हें कंट्रोल करिए, you have to control this man. सुनिए, सर, पुरुष महिला के बीच का मुकाबला नहीं है, ये पार्टियों की विचारधारा की लड़ाई है। राधिका जी, ये आदमी ने एक बार नहीं बोला जब डिंपल यादव के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी थी, लेकिन यहाँ बैठकर एक महिला पे धड़ाधड़ बोल के जाएगा। आप इनको कंट्रोल करिए, you have to control this man. यादव जी रुकिए, जंगली एक है बार ये। सुन तो ले उनकी, वो कहना क्या चाह रही है। जंगली, इनकी जगह जंगल के अंदर है। प्लीज कंट्रोल हिम। एक दूसरे पर यहाँ पे बच्चे अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आए आपके ये राधिका जी, एक दूसरे पर निजी टिप्पणियां ना करें तो बेहतर है। यू नीड टू कंट्रोल हिम, और ना मैं किसी के बीच में बोलियो। पवन जी ये कह रहे हैं ओवैसी साहब जो हैं हमारे इक्वेशन में फिट नहीं बैठते, इंडिया गठबंधन में फिट नहीं बैठते, बीजेपी अपने साथ ले ले। पवन जी, उनको जो करना है वो करे, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। 98 सीट्स, ये पूरा इंडी ठगबंधन खट्टा हो गया, ये फिर भी भाजपा को अकेले नहीं हरा सका, वो उनकी प्रॉब्लम है। वे कुएं में कूदे, गटर में गिरे, खाई से कूदे, नॉट माय प्रॉब्लम, और ना भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है। लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि कैसे डिबेट को इधर लेकर जाया जाए, उधर लेकर जाया जाए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ड्रॉप आउट रेट मुसलमान लड़कियों का कम हुआ, उसी तरीके से 2014 के पहले शिक्षा की इन्होंने बात करी थी, क्योंकि ये डिबेट शिक्षा के ऊपर है। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हम पढ़ने नहीं देना चाहते, 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी,
तब माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन का बजट आपको पता है कितना था? महज 1800 करोड़ रुपए। हमारी सरकार आने के बाद वो 2500 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। तो शिक्षा की चिंता कौन कर रहा है? ड्रॉप आउट रेट कौन कम करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण की सरकार। लेकिन इनको इसीलिए तकलीफ होती है, इसलिए इसमें बात नहीं करना चाहते। मेरा सीधा सवाल है आज, क्या इनको अपना क्या आजम खान, उसकी भैंसे, आजम खान की गुंडागर्दी, आजम खान की चोरी, आजम खान की 38 ऐसी मंजिलें जो जिनका कोई पेपर नहीं है, वो ज्यादा प्यारी हैं कि उन बच्चों की जान ज्यादा प्यारी है जो अवैध बिल्डिंग के अंदर बिना एनओसी की बनाई गई है? अब इनको तय करना है कि उनको एक तरफ बच्चों की जान चाहिए कि आजम खान से पैसा चाहिए। दूसरी बात, ये जो बार बार कहते हैं, मैं फिर आऊंगी, पीडीए पीडीए पीडीए, वो जमीन किसकी थी? गरीब दलितों की, गरीब किसान की। तो कहां गया वो पीडीए? तब इनको दिखाई नहीं देता।